प्रेज द लॉर्ड जी। जय मसीह की सबको खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा और जलाली नाम में सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की ये वीडियो, आज का ये प्रचार, आज का ये सरमन आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ रहा है। हालेलुया। अगर आप निराशा में, अगर आप परेशानी में, और अगर आप मसीह में अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होगी, और ये 10-15 मिनट जो आप खुदा के लिए निकाल रहे हैं, परमेश्वर डेफिनेटली आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, जल्दी से मैं वचन की ओर जाना चाहता हूं। एक वचन को पढ़ेंगे, जेनेसिस उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। इट्स रियली पावरफुल वर्ड। अगर आपने सुन लिया तो आपको लगेगा कि आज का वचन जो था वो बहुत पावरफुल था। है ना। लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक चीज, मैं तुझे आशीष दूंगा। 2, और तेरा नाम बड़ा करूंगा। 3, और तू आशीष का मूल्य होगा। 4, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। 5, और धरती के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा डेफिनेटली ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 3 चीजें छोड़ने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 3 चीजें छोड़ने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपना जो गांव है, अपना जो देश है, उसको छोड़ दे। हालेलुया। ये 3 चीजें छुड़वाई और 6 परमेश्वर ने वायदे दिए अब्राहम को। हालेलुया। 3 चीजें छुड़वाई। कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों छुड़वाई थी। परमेश्वर ने क्या कारण था कि अब्राहम को बोला कि अपने पिता के घर को छोड़ दे। क्या कारण था परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। क्या कारण था परमेश्वर ने बोला कि अपने देश को छोड़ दे। हालेलुया। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो बिना प्रॉमिस के नहीं होती। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो बिना प्रॉमिस के नहीं होती। और परमेश्वर जब आपसे करवाता है कुछ, वो आपको ब्लेस करता है, वो आपको आशीषित करता है। परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर ने कि आपको काम करवाए। बाइबल में लिखा है कि वो अन्यायी नहीं है। ही इज जस्ट गॉड। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो आपके प्यार को नहीं बोलता। वो आपने जो परमेश्वर के लिए किया उसको कभी नहीं बोलता। आपका जो परिश्रम है परमेश्वर के लिए, उसको वो कभी नहीं बोलता। आपने जो मेहनत करी परमेश्वर के लिए, आपने जो हार्डवर्क किया परमेश्वर के लिए, आप क्या सोचते हैं आप प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर भूल गए? आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर क्या भूल जाएंगे? नो, वो कभी ना भूलेंगे। वो आपकी परिश्रम को, वो आपकी मेहनत को, आप जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, उसको हमेशा याद रखने वाले परमेश्वर है और उसका प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है वो। हालेलुया। क्या लिखा? पर तू अपने पिता के घर को छोड़ दे, मैं तुझे पिता बनाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। अब्राहम की एज 75 थी और सारा की एज 65 थी। 65 साल सारा की थी और 75 साल जो थी वो अब्राहम की थी। लेकिन उनके घर में कोई भी बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। तब परमेश्वर ने उनको चुना जब अब्राहम कुछ भी नहीं था। परमेश्वर कहा अपने पिता के घर को छोड़ दे, मैं तुझे पिता बनाने के लिए जा रहा हूं। कारण क्या था? बहुत लोगों ने के मन में कंफ्यूजन है कि अगर हम खुदावन में चले तो क्या हमारा परमेश्वर जो है वो हमें भी बोलेगा अपने पिता के घर को छोड़ दे? जरूरी नहीं है। ये यहां पर 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गौर से समझना क्यों बोला पिता के घर को छोड़ने के लिए। एक, जो अब्राहम का पिता था तेरा, वो मूर्ति पूजक था। मूर्तियां बनाने का, मूर्ति पूजा करने का उसका जो काम था। और जो
हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। और जो यानी कि अब्राहम था वो इन चीजों को नहीं मानता था। ही हेट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। वो नफरत करता था इस चीजों से, इसलिए परमेश्वर उसको बोला कि तू छोड़ दे। और दूसरी बात, परमेश्वर क्या बोलता है कि जो तेरा काम पिता कर रहा है, अगर तेरा पिता शराब पीता है तो तू उस अपने पिता को छोड़ना है। यानी कि छोड़ने का मतलब कि उसके जैसे काम नहीं करने। अगर तेरा बाप गलत है, बहुत से ऐसे बाप है जो धर्मी नहीं है, जो अपने बच्चों को गलत नमूना दे रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए गलत है, और परमेश्वर बोलता है कि तू छोड़ दे, मैं तुझे पिता बनूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे पिता बनाऊंगा, और एक का नहीं, मैं तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा। आप समझ के देखिए आज अब्राहम कितनी कौमों का जो पिता है, जो विश्वासी है, जो खुदावन में चलते हैं, विश्वास में उनका अब्राहम पिता है। दूसरी बात, जो मुस्लिम है वो अब्राहम को अपना एक पिता समझते हैं, जो यहूदी है वो भी अब्राहम को पिता समझते हैं। मैं तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा, हालेलुया। और दूसरी बात, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। बहुत एक गहरी बात समझने वाली कि हमारे लिए एक हमारा जो गांव होता है ना, वो ब्लेसिंग होता है। हम अपने गांव में बहुत कंफर्टेबल से रह सकते हैं। दूसरी जगह पर, कहीं नई जगह पर जाकर के, इस लॉजिक को आप समझे, अपने शहर में, अपने गांव में रहना हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल लगता है। हमारे गांव को छोड़ के जाना कहीं और दूसरी जगह पर रहना, दैट विल बी अनकंफर्टेबल। और परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कंफर्ट को छोड़, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये गांव तेरे लिए आशीष नहीं है, मैं तेरे लिए आशीष बनूंगा। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर ने बोली तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। हालेलुया। लिखा, इंग्लिश में लिखा है, नो द लॉर्ड सेड टू अब्राहम, गो फोर्थ फ्रॉम योर कंट्री एंड फ्रॉम योर रिलेटिव्स एंड फ्रॉम योर फादर्स हाउस, फ्रॉम योर रिलेटिव्स। पिता के घर को छुड़वाया क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को पिता बनाने के लिए जा रहा है कौमों का। रिश्तेदारों को, और सॉरी, गांव को छुड़वाया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। ये गांव तेरे लिए आशीष नहीं, बल्कि मैं तेरे लिए आशीष बनूंगा। और तीसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, मैं तुझे दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाऊंगा। इस बात को समझे आप। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, गहराई से सोचें। हमारे रिश्तेदार, कभी कभी हम दुख में पड़ गए, हम परेशानी में पड़ गए, उससे हेल्प ले लेंगे, उस रिश्तेदार से हेल्प ले लेंगे, उस रिश्तेदार से। परमेश्वर का छोड़ दे सबको, इंसानों पर भरोसा करना बंद कर दे। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। आप इस गहराई को समझ के देखें, आप इस गहराई को जान के देखें। हालेलुया, हालेलुया। आप इस गहराई को समझे, गहराई को जाने, गहराई में चल के देखें। परमेश्वर ने कहा तू अपने पिता के घर को छोड़ दे, मैं तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तू अपने देश को छोड़ दे, यहां पर तू कंफर्टेबल है, यहां पर तू बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं यहां पर आनंदित, तू बहुत अच्छे से रह रहा हूं, छोड़ दे, मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने तीसरी बात कही, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, जिन पर कभी कभी हम लोग भरोसा करते हैं दुखों में। आप लोग सोचते हैं कि दुखों में मेरे रिश्तेदार मेरा साथ देंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर ने कहा छोड़ दे उन सबको, क्योंकि मैं तुझे दूसरों की हेल्प करने वाला बनाने वाला हूं। हालेलुया। तू दूसरों से हेल्प नहीं मांगेगा, बल्कि तुम, लिखा है, तुम आशीष का मूल्य हो, तू आशीष का कारण होना होगा, उन सबके लिए तू आशीष का कारण होगा। रिशंधारा बाबा बाना शंधारा, हालेलुया। तू दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण होगा, दूसरे तुझसे ब्लेसिंग, तू दूसरों पर भरोसा नहीं रखेगा कि फलाना मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, बल्कि लोग तुझ पर देखेंगे कि लोग तुझे देखेंगे दूसरों की हेल्प के लिए। और जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। ये 5 प्रॉमिस और 1 ढाल,
परमेश्वर ने दी, सिर्फ प्रॉमिस नहीं, परमेश्वर एक डाल भी देता है अपने लोगों को। ये डाल क्या थी कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे तुच्छ जानेगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे तुझे बोलने की जरूरत नहीं, आई विल कर्स हिम। देखिए परमेश्वर का प्यार, हालेलुया। आज जब आप चल रहे हैं, जैसे परमेश्वर अब्राहम से प्यार करता है वैसे ही आपसे भी, जी आपकी बात कर रहा हूं, परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया। आनंद से रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं और प्रभु आपको ब्लेस करे। में गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आमीन।